औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये है क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.2 के पहले 5 क्वेश्चन इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन अपलोड हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू है या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रिप्रेजेंट द नंबर इन द कम्प्लेक्स प्लेन। ये हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनको हमने कम्प्लेक्स प्लेन में हमने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? पहले हमें कम्प्लेक्स प्लेन का पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है। जिस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, सेम टू सेम वही प्लेन है, बट यहाँ पे चूँकि कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो चैप्टर भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए इसको यहाँ पे इन्होंने कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया है। तो बाकी कम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट प्लेन एक ही चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्स्ट पार्ट -1 -3 आयोटा, इसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है, ये सेम टू सेम कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह है। जस्ट डिफरेंस ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन या चैप्टर नाम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए इसको इन्होंने कम्प्लेक्स प्लेन का नाम दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर भी एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो इस तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? रियल एक्सिस, और इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पे रियल एक्सिस, और ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस होता है ना, देखें हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो ये रियल और वाई हमारे पास क्या है? इमेजिनरी है यहाँ पे। तो इसलिए वाई वाली लाइन को इमेजिनरी एक्सिस उन्होंने कहा है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई की जगह पे क्या है? इमेजिनरी है, वाई इमेजिनरी है, एक्स रियल है। तो इसलिए एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस का है और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस का है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव होता है। देखें हमारे पास ये ज़ीरो है, ओरिजिन है, ज़ीरो से राइट साइड पे +1 एक्स वाले नंबर, ये +2 +3 +4 ओरिजिन है। ओरिजिन से ऊपर वाई वाले प्लस वाले नंबर होते हैं, +1 +2, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में भी यही होते हैं, +5। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स क्या होता है? माइनस में होता है, -2 -3 -4। और ओरिजिन से नीचे वाई माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में भी ऐसे ही होता है। हमने हर कम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक्स एक्सिस रियल एक्सिस की जो वैल्यू है -1 है, तो ये रियल एक्सिस की लाइन है ये टोटल। तो -1 कहाँ पे है? ये हमारे पास -1 है। और इमेजिनरी एक्सिस की जो वैल्यू है क्या है? वो -3 है। तो -3 इमेजिनरी एक्सिस की लाइन ये है, तो ये -3 है।
तो ये देखिए डियर स्टूडेंट कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, जब इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, तो ये इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। तो हमारे पास ये -1 और -3 आयोटा वाली ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास -3 और -1 और -3 आयोटा यहाँ पे आता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, +2 + 4 आयोटा। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है, इसके ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो रियल है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम रियल एक्सिस में चेक करेंगे, क्या है +2 है, तो रियल एक्सिस में +2 कहाँ पे है डियर स्टूडेंट, ये देखें ये हमारे पास रियल एक्सिस में +2 है। और सेकंड जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी की होती है, तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर क्या चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे, +4, तो ये +4 है। तो डियर स्टूडेंट ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि 2 + 4 आयोटा हमारे पास कहाँ पे है, कम्प्लेक्स प्लेन में 2 + 4 आयोटा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट मज़ीद क्वेश्चन मैं इसी कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूँ। आप लोग हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट कम्प्लेक्स प्लेन भी बना सकते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर सी जो है -3 + 2 आयोटा, रियल वैल्यू क्या है -3, उसको रियल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे रियल एक्सिस के ऊपर -3 ये है। और इमेजिनरी की जो वैल्यू है, तो मीन्स कि इमेजिनरी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या है 2 है, तो 2 को कहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, तो ये 2 है +2। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, इस तरह लाइन ड्रा करेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर इस तरह जब लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है -3 + 2 आयोटा हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ पे आ रहा है, -3 + 2 आयोटा। और डियर स्टूडेंट इसकी एक और बात, इसको हम आर्डर पेयर की शेप में भी लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को आर्डर पेयर की शेप में, -3 और कामा 2, ये कौन सी फॉर्म है, ये आर्डर पेयर फॉर्म है, ठीक है। आर्डर पेयर फॉर्म, इसको आर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये देखें इसको हम लिख सकते हैं, सेम बात है, ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ई है, मीन्स के 2 आयोटा है। तो देखें इसको हम आर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल वैल्यू क्या है 0 है, और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है 2 है। तो हम इसको इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर चेक करते हैं। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है या कम रियल एक्सिस की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना 0 + 2 आयोटा। तो रियल वैल्यू 0 और इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या है 2 है। तो रियल वैल्यू को रियल एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे, तो 0 तो हमारे पास ओरिजिन में होता है, ये पॉइंट आ गया, और इमेजिनरी नंबर क्या है 2 है, उसको इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे, तो वो ये आ गया 2 ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है इसी पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक तो ओरिजिन पे है, ज़ीरो ज़ीरो पे है ना, तो इसी पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 आयोटा कहाँ पे आ रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर, ये 2 के ऊपर। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर एफ है -3 आयोटा, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि 0 रियल है, मींस कि 0 + 0 - 3 आयोटा, रियल क्या है 0 और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर क्या है -3 है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में चेक करेंगे रियल एक्सिस के ऊपर, और -3 जो है ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसको हम चेक करेंगे इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो रियल एक्सिस के ऊपर 0 को चेक करेंगे तो ओरिजिन ही आएगा, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या है -3 है, -3 को इमेजिनरी एक्सिस में, ये इमेजिनरी एक्सिस है, जो वाई एक्सिस की लाइन होती है उसको हम यहाँ पे इमेजिनरी, क्योंकि सेकंड वैल्यू कम्प्लेक्स हमारे पास ए प्लस या एक्स प्लस वाई आयोटा फॉर्म में होता है ना, तो ये एक्स एक्स एक्सिस और ये वाई जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये तो ये, और यहाँ पे इसको हम रियल कहते हैं और ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए हम इसको इमेजिनरी एक्सिस में चेक करेंगे। तो इमेजिनरी एक्सिस में -3 ये है,
तो एक तो 0 पे और एक -3 पे, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास -3 के ऊपर ही एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट, ये जो हमारे पास है -3 एयोटा, ये कम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर। डियर स्टूडेंट, इसका जो पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर डी है सॉरी, वो हमसे मिस हो गया था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास 2 कामा -3, एक्स की वैल्यू क्या है 2 और वाई की वैल्यू -3। या इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रियल है, और ये क्या है, इमेजिनरी है। रियल नंबर को रियल एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के ऊपर, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे। या इस तरह भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्स है और ये वाई है, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है, एक्स कामा वाई फॉर्म में। तो एक्स को एक्स एक्सिस के ऊपर या रियल एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे, और वाई को वाई एक्सिस के ऊपर या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे। तो 2 हमारे पास क्या है, रियल एक्सिस, तो ये हमारे पास ये पॉइंट है 2 का। तो डियर स्टूडेंट, अब हम -3 को चेक करेंगे, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है 2, और -3 इमेजिनरी नंबर है, तो इसको इमेजिनरी नंबर एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा पॉइंट। तो इसके ऊपर जब इस तरह लाइन ड्रा करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। ये देखें, जहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं वो वाला पॉइंट हमारे पास बनता है। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमारे पास 2 -3 आयोटा कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट के। आप लोगों ने ये पॉइंट रिप्रेजेंट करने सिर्फ। अब आखिरी क्वेश्चन है इसका, जी, इसका आखिरी पार्ट है जी 2 है। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या, एक रियल नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा। तो ऑर्डर पेयर में 2 कामा 0, ये एक्स है और ये वाई है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि रियल नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, और इमेजिनरी नंबर क्या है, 0 है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर को रियल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो रियल नंबर क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट इसके ऊपर, ये देखें, ये हमारे पास 2 है। और इमेजिनरी नंबर क्या है, 0 है। तो इसके ऊपर जब लाइन ड्रा करेंगे इस तरह और इसके ऊपर इस तरह, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो 2 की जो हमारे पास 2 का जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, इंतहाई आसान क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।